मैं शांत रहा हूँ। देखिए बच्चों, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 12 की क्लास में आप पढ़ रहे थे प्रायिकता प्रश्नावली 13.3, यानी जिस प्रश्नावली में बेज की प्रमेय है वो आप पढ़ रहे थे। चलिए देखते हैं हम इसके पिछली क्लास में सवाल नंबर क्या तक हल हुए थे, 9 तक। आज की क्लास में 10वां सवाल हल किया जाएगा। चलिए 10वां सवाल देखते हैं क्या है। दसवां सवाल है आपका, मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1, 2, 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या पट प्राप्त हुआ है। यदि उसे ठीक एक चित प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, 2 प्रकार की घटनाएं हैं, एक 5 या 6 प्राप्त करना और दूसरी घटना है 1, 2, 3 या 4 प्राप्त करना। 5 या 6 प्राप्त करने की घटना को E1 मान लें, 1, 2, 3, 4 को प्राप्त करने की घटना E2 मान लें और चित आने की घटना E मान लें। ठीक, चलिए देखते हैं सवाल नंबर कौन सा है, 10। माना 5 या 6 आने की घटना E1, 1, 2, 3 तथा 4 आने की घटना क्या है, E2 और चित आने की घटना, चित कहे में चित है सिक्के में, और सिक्के में ऐसा लिख दे, और सिक्के में चित आने की घटना क्या है, ई है। तब देखिए, अब सबसे पहले तो प्रतिदर समष्टि लिखे ना, तब तो प्रायिकता ज्ञात कर पाएंगे। कहे की पहले पासे की लिख लें कि P1 P2 का मान निकालना है। तो एक पासे को उछालने पर प्रतिदर समष्टि, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि, एक पासे को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि। यश बराबर क्या होगा, एक पासे में कितने पहलू होते हैं, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। प्रतिदर्श समष्टि क्या होता है, सभी संभव घटनाओं का समुच्चय ही प्रतिदर्श समष्टि होता है। इसे कैपिटल यस से लिखते हैं क्योंकि इसकी अंग्रेजी होती है सैंपल स्पेस। देखिए तो एनएस बराबर क्या हो गया, एनएस बराबर यस बराबर कितना हो गया, 6। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P1 बराबर E1 बटे एनएस। E1 क्या है, कह रहा है E1 5 या 6 प्रकट होना है। तो देखिए यहीं पर बगल में लिखे दे रहे हैं हम, E1 बराबर क्या हो जाएगा, 5, 6। तो E1 का मान कितना हो जाएगा बेटा, 2। E2 क्या है, 1, 2, 3, 4। तो E2 का मान कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। तो P1 बराबर E1 का मान 2, एनएस का मान 6, 1/3। ना समझ में आए तुरंत बता देना। P2 का मान, P2 का मान E2 अपान एनएस। तो E2 का मान 4 और एनएस का मान 6, तो 2/3। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए, सब कुछ तो हम ज्ञात करें, लेकिन फिर से सवाल को हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कहता है मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है। यदि उसे 5
यह 6 संख्या प्रकट होती है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है। तो एक सिक्के को 3 बार उछाले पहले हम, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रतिक्रिया समष्टि। एक सिक्के को 3 बार उछालने पर प्रति 10 समष्टि। हमने कहा था एक सिक्के में कितने पहलू होते हैं? 2। तो 3 बार उछाला गया है तो 2 की n का मान 3 रख दो, तो कितने अवयव होंगे इसमें? 8 अवयव होंगे। तो 8 अवयव तुम्हें लिखने में दिक्कत होती है तो उसके लिए हमने एक ट्रिक बताई थी, आपको बताया था हमने कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। देखिए सिखा रहे हैं हम तुम्हें, ये वहां पर नहीं करना होगा, कैसे करें। तो एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कितने अवयव होंगे? 8। तो 8 का आधा कितना होगा? 4। तो फर्स्ट राउंड में 4 बार H लिखो, 4 बार T लिखो, क्योंकि बार बार आप जोड़ते घटाते हो कि क्या छूटा क्या नहीं, वो नहीं होगा। अब देखिए 4 का आधा कितना होगा? 2। तो सेकंड राउंड में 2 बार H लिखो, 2 बार T लिखो, 2 बार H लिखो, 2 बार T लिखो। अब 2 का आधा कितना होगा? थर्ड राउंड में 1 बार H लिखो, 1 बार T लिखो, 1 बार H लिखो, 1 बार T लिखो, 1 बार H लिखो, 1 बार T, 1 बार H, 1 बार T। देखिए एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठवां ये, सातवां ये, आठवां ये। इससे सरल कोई बता भी नहीं सकता है। तीनों बार H आ सकता है, 2 बार H फिर T आ सकता है। पहले H फिर T फिर H फिर H T फिर T H फिर T H T फिर T H फिर T। कुछ दिक्कत बताओ? लिखने में कुछ दिक्कत होगी? NS बराबर 8। इसको हम साफ कर देते हैं, क्योंकि ये तो लिखने का तरीका बताया कि बार बार आप जोड़ते हो, क्या छूट गया। इससे क्या होगा इस ट्रिक के द्वारा? चाहे 4 बार उछाल दें, चाहे 5 बार उछाल दें, यही नियम अपनाएंगे तुरंत लिख लेंगे। नहीं तो बार बार आपको जो देखना पड़ेगा क्या छूट रहा है क्या नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है आपसे, कहता है कि मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि 5 या 6 प्रकट होता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या को नोट करती है। चितों की संख्या को नोट करती है। तो चितों की संख्या, इसमें चितों की संख्या नोट करती है। यदि 1 2 3 4 हो तो विषम संख्या को नोट करती है। यदि कहता है मान लीजिए कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि 5 या 6 हो तो वो एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या को नोट करती है। तो देखिए जहां पर चितों की संख्या है तो वहां पर इसका मतलब है एक चित से। किससे? एक चित से। एक चित किसमें किसमें है? देखिए H T T और T H T और T T H। तो यानी का मान कितना हो गया? 3। यानी का मान 3 हो गया। ये घटना वो तब करती है, सवाल को पूरा पढ़े तो जब 5 या 6 होता है, 5 या 6 होता है। तो यानी बेटा P E अपन E1 का मान है कितना? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां 3/8। और क्या कहता है, यदि उसे 1 2 3 या 4 प्राप्त होता है तो एक सिक्के को 1 बार उछालती है। तो सिक्के को 1 बार उछालती है। देखिए 1 2 3 4 प्राप्त होने घटना क्या मानी है? E2। तो PE अपन E2। यदि 1 2 3 4 प्राप्त हो तो एक सिक्के को क्या करती है? 1 बार उछालती है। तो एक सिक्के को समझ लो इधर बगल में, एक सिक्के को 1 बार उछालने पर क्या होगा? H, T और चित
चितों की संख्या को नोट करती है। तो अनुकूल परिस्थिति कितनी है इसमें? एक। और कुल परिस्थितियां कितनी? 2। तो Pe अपॉन E2 का मान कितना हो गया? 1/2। यह कार्य वह कब करती है? जबकि 1, 2, 3 या 4 प्राप्त हो। 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने घटना क्या माना है? E2 माना है। तो E है चिताने की घटना, E है चिताने की घटना। लेकिन ऐसा जब कार्य होता है तो वो एक सिक्के को एक बार उछालती है। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर NS का मान कितना होगा? H का मान T यानी NS का मान 2। और उसमें H कितनी बार आएगा? क्योंकि E है चिताना। E क्या है? चिताना। E चिताना है। इसमें भी E एक बार चिताना था, इसमें भी। तो एक बार चिताने की कितनी घटनाएं बनी इससे? 8 से 3। तो 3/8 हो गया। इसमें यश का मान कितना आया? एक सिक्के को उछालने पर 2। थोड़ा अलग तरीके का सवाल है, पूरा वहां से मिलकर नहीं चलेगा, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ निकालते हुए चलना है आपको। समझ गए? अगर 5 या 6 प्राप्त होता है तो एक सिक्के को 3 बार उछालता है और एक बार चित्त की संख्या को प्रकट करता है। एक बार चित्त की संख्या को प्रकट करता है। तो जब 5 या 6 प्राप्त हुआ तो हमने क्या किया? सिक्के को 3 बार उछाला। सिक्के को 3 बार उछाला। तो NS का मान कितना आया? 8। और E क्या है? एक चित्त होने की, एक चित्त प्रकट होना। E क्या है? एक चित्त प्रकट होना। चाहे यहां पर लिख दे कि और इस एक सिक्के पर, एक सिक्के में चिताने घटना है। E क्या है? एक सिक्के में चिताने घटना। तो एक सिक्के में चिताने घटना, इससे देख लो। तो हमने निकाल लिया कितनी है? 3। तो Pe अपॉन E1 का मान कितना आ गया? 3/8। अगर ऐसा नहीं होता है, यानी 5 या 6 न प्राप्त हो, 1, 2, 3 प्राप्त हो, तब वो एक सिक्के को एक बार उछालती है। तो एक सिक्के को एक बार उछालने पर यश बराबर H का मान T, H का मान T। तो NS का मान 2। लेकिन एक चित्त प्रकट होना, तो एक चित्त एक है जो है, तो यानी का मान 1। तो 1/2 आ गया कि नहीं आ गया? अब सवाल में क्या कहा है उसने? कहा है आपसे कि तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1, 2, 3 या 4 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है? तो कहता है 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने की। तो 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने घटना क्या मानी है? E2। तो Pe अपॉन E1 का Pe1 अपॉन E का मान ज्ञात करना है कि Pe2 अपॉन E का मान? क्योंकि उसने कहा है कि चित्त हो और 1, 2, 3, 4 पासे पर हो। तो 1, 2, 3, 4 होने घटना क्या मानी है हमने? E2। क्या मानी है? E2 मानी है। चिताने घटना E तो लिखेंगे इस बात की प्रायिकता की उसे ठीक एक चित्त प्राप्त हो, ठीक एक चित्त प्राप्त हो और उसके द्वारा उछाला गया पासा 1, 2, 3 या 4 प्रकट करे। ये कह रहा है। तो बेच की प्रमेय से, बेच की प्रमेय से क्या होगी? बेच की प्रमेय से जितना हमने भाषा बोली वो लिखना है तुम्हें। कहेगी प्रायिकता ज्ञात करनी है कि एक चित्त प्रकट हो। कहेगी प्रायिकता ज्ञात करनी है एक चित्त प्रकट हो और पासे पर क्या प्रकट हो? 1, 2, 3 या 4। तो Pe2 अपॉन E बराबर Pe2 इंटू E अपॉन E2 बटे Pe1 इंटू E अपॉन E1 प्लस Pe2 इंटू E अपॉन E2। चलिए Pe2 का मान, Pe2 का मान देखो ये है यार 2/3 इंटू Pe अपॉन E2 का मान 1/2 1/2 बटे Pe1 का मान 1/3 1/3 गुणते Pe अपॉन E1 का मान 3/8 3/8 प्लस 2/3 गुणते 1/2 1/2। 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1/3 बटे 1/8 प्लस 1/3। तो देखिए 1/3, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 8 और 3 का
है 24 24। तो कितनी बार जाएगा? 3 बार 3 बार और 8 बार 8 बार। तो क्या हो जाएगा बेटा? 1/3/8 3 11 11/24। बाहर बाहर का गुणा होगा अंदर 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 का। तो क्या हो जाएगा? 24 1/3 गुणते 24/11 11 काट दो। 8 का 8/11 मिलाइए जरा आंसर। इसके आगे का सवाल अगली क्लास में बताया जाएगा।